सियासत भी अजब शय है। कब किसको डरा दे, कब किसको लुभा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कल शिमला में भाजपा के विधायक दल की बैठक हुई और बाकायदा इसके जो वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, बयान हैं, वो तमाम सामने आए। लेकिन एक सीन ऐसा बना कि जो अब बीजेपी के अंदर पूरी चर्चा का विषय बन चुका है और चर्चा का विषय बनने की वजह भी हैं। दरअसल बीजेपी में कुछ अरसे से ये माहौल बना हुआ है कि कभी भी कोई बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी के संगठन में भी हो सकता है और उसकी वजह से जो बदलाव है उसकी आंच में विधायक दल भी आ सकता है। यानी प्रदेश स्तर पर अगर भाजपा के संगठन में कोई बदलाव होता है तो उसका असर जो है वो विधायक दल पर भी हो सकता है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि पिछले कल जो विधायक दल की बैठक हुई शिमला में, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी नजर आए और डॉक्टर राजीव बिंदल के नजर आने की देर भर थी भाजपा के जो तमाम कैडर है या जो बड़े नेता हैं उनकी नज़रें इस बात पर टिक गई कि डॉक्टर राजीव बिंदल विधायक दल की बैठक में क्या कर रहे थे और किस हैसियत के साथ मौजूद थे। हालांकि ये एक अलग बात है कि डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वहां पर बैठ सकते थे, लेकिन सवाल उठना था, बवाल उठना था, वो दोनों उठ गए। और जब इस बैठक का जो वीडियो थे वो रिलीज हुए या फिर जो फोटो थे वो रिलीज हुए, उसमें ये कहा गया कि जो 3 नए विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, विधायक बनकर भाजपा में पहुंचे हैं, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और आशीष शर्मा, इन तीनों का भाजपा के विधायक दल की बैठक में स्वागत करने के लिए डॉक्टर राजीव बिंदल वहां पर मौजूद रहे। लेकिन जब ये बात सामने आई तो ये बवाल भी उठ गया कि ये दोबारा जो स्वागत करने वाला है सिलसिला, ये क्या है। क्योंकि इससे पहले जब भाजपा कार्यकारिणी की बैठक ऊना में हुई थी तो इन तीनों विधायकों का जो स्वागत है वो प्रदेश भाजपा ने वहां पर कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत है, रुकती नहीं है, थोड़ी सी जगह चाहिए, चल पड़ती है। लेकिन इस बार जब ये सियासत भाजपा की विधायक दल की बैठक में हुई तो इसके लिए एक तरह से जो चुनावी चीज़ें होती हैं या फिर राजनीतिक माहौल होता है उसमें चर्चाओं का दौर जो था वो शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब इसी बैठक के बारे में ठाकुर जयराम ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी और इससे जुड़े हुए जो फोटोग्राफ्स थे वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए। सच में जयराम ठाकुर भोले हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह का भाजपा के अंदर माहौल है उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा जो है, दमदार धड़ा जो है, वो जयराम ठाकुर को भी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर बैठा हुआ पसंद नहीं कर रहा है। और ऐसे में विधायक दल की बैठक जिसके नेता खुद जयराम ठाकुर हैं और उनकी अध्यक्षता भी जयराम ठाकुर को खुद करनी थी, तो जयराम ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं कि आज विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। ये नहीं लिखा जयराम ठाकुर ने कहीं भी कि आज विधायक दल की बैठक थी और एलओपी होने के नाते मैंने यहाँ पर उसकी अध्यक्षता की। खैर, भोलापन है और सियासत है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं तो कई बार चक्कर घिन्नी बनाने वाले बयान भी सामने आ जाते हैं। अब डॉक्टर बिंदल का बैठक में रहना और उसके बाद जो पोस्ट खुद जयराम ठाकुर का जो मीडिया है उसे हैंडल करता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि भाजपा में सहज कोई भी नहीं है। असहज इतने हो चुके हैं कि सहज होने के बावजूद भी असहजता का जो सबूत है वो खुद भाजपा के नेता अब देने शुरू हो गए हैं। धन्यवाद।